इतिहास वही याद रखता है जो चुपचाप नहीं, चालाकी से जीतता है। जरा सोचिए, अगर आप किसी अंधेरे कमरे में हो और कोई दिया आपको बाहर का रास्ता दिखा दे, तो क्या आप उस दिए को नजरअंदाज करेंगे? चाणक्य नीति वही दिया है, वो रोशनी जो आपको दुनिया की सबसे खतरनाक गलियों से निकालकर बुद्धि, शक्ति और सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकती है। ये किताब किसी सामान्य उपदेश या मोटिवेशनल भाषण की तरह नहीं है। ये युद्ध है विचारों का, जहां तलवारें नहीं शब्द चलते हैं, जहां सेना नहीं नीति जीतती है। और ये नीति उस इंसान ने लिखी है जिसने राजा नहीं था फिर भी सम्राटों की किस्मत लिखी। वो आदमी जो ना तो सिंहासन चाहता था ना ही सोना, उसे चाहिए थी सिर्फ एक चीज, सच्ची व्यवस्था। और उसके लिए उसने रच दी एक नीति, चाणक्य नीति। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ किताब का सार नहीं बताएंगे, हम आपको वो अदृश्य हथियार देंगे जो आपके दिमाग को ऐसा तेज बनाएगा कि जिंदगी की हर चाल, हर खेल, हर धोखा आपको पहले ही दिखाई देने लगेगा। ये कोई धार्मिक किताब नहीं, ये कोई राजा महाराजा की कहानी नहीं, ये एक जियो तो शेर की तरह और सोचो तो शतरंज के खिलाड़ी की तरह ऐसी मानसिकता की ग्रंथ है। इसमें है सत्ता का विज्ञान, रिश्तों की रणनीति, दुश्मनों को हराने की कला और एक सफल इंसान बनने की असली चाबी। अगर आप उस भीड़ से अलग होना चाहते हैं जो केवल मेहनत करती है, तो आपको उन रास्तों पर चलना होगा जहां लोग सोचते भी नहीं, और वो रास्ता यहीं से शुरू होता है। क्योंकि चाणक्य ने सिर्फ राजा बनाने की नीति नहीं ली, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक आम इंसान अपनी बुद्धि, धैर्य और चालाकी से खुद की किस्मत लिख सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर चैप्टर, हर बात एक सीक्रेट कोड की तरह है। जिसे सही से समझा तो आपकी जिंदगी का गेम ही बदल जाएगा। चैप्टर 1, मित्र कौन, शत्रु कौन। बुद्धि से पहचानो, भावना से नहीं। कभी कोई मुस्कान भी जहर दे जाती है और कभी एक चुप्पी भी रक्षा कर जाती है। जिंदगी में हार अक्सर मैदान में नहीं, भरोसे के धोखे में होती है। चाणक्य का पहला पाठ यही है, अपने दुश्मनों को पहचानो, लेकिन उससे भी पहले अपने दोस्तों को सही से समझो। क्योंकि असली युद्ध तलवारों से नहीं, रिश्तों की गलत पहचान से हार जाते हैं। कई बार हम जिन पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं वो ही हमारे पतन का कारण बनते हैं, और कई बार जिनसे हम डरते हैं वो हमारे सबसे बड़े रक्षक बन सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जीवन में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह होता है जो मित्र बनकर आता है लेकिन भीतर से आपका पतन चाहता है। ऐसे लोगों से सतर्क रहना न केवल बुद्धिमत्ता है, बल्कि यह एक रणनीति है जीवित रहने और जीतने की। चाणक्य का पहला सूत्र है, जो कठिन समय में याद आए और काम आए वही सच्चा मित्र है। बाकी सब बस मौसम के मेहमान हैं। अब सोचिए, जब सब कुछ आपके जीवन में ठीक चल रहा हो, पैसा, नाम, रिश्ते, तब तो हर कोई साथ होता है। लेकिन जैसे ही कठिनाइयों की धूल उड़ती है, एक एक करके चेहरे गिरने लगते हैं। वही पल होता है जब चाणक्य नीति जीवंत होती है। जो उस धूल में आपके साथ खड़ा हो वही आपका असली है, बाकी सब मुखौटे हैं। चलिए एक जमीन से जुड़ा उदाहरण लेते हैं। एक आम का पेड़ है जो फलों से भरा है। हर कोई उसकी छांव में बैठता है, फल खाता है, तारीफ करता है। लेकिन जैसे ही पतझड़ आता है, जब न फल रहते हैं न पत्ते, वही लोग पेड़ को बेजान समझकर छोड़ देते हैं। अब सोचिए, आपका जीवन भी वैसा ही है। जब आप ऊपर हो सभी साथ होते हैं, लेकिन जब आप गिरते हैं कौन साथ खड़ा है, वही असली सवाल है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि मित्रता सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि परीक्षणों पर आधारित होनी चाहिए। वो कहते हैं, जिसे आप सच्चा मित्र मानते हैं उसे 3 कसौटियों पर परखो, समय, सच्चाई और स्वार्थ। पहली कसौटी है समय। क्या वो आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा है या सिर्फ तब जब आप सफल हैं? दूसरी कसौटी है सच्चाई। क्या वो आपकी गलतियों पर आपको आईना दिखाता है या हर बार हाँ में हाँ मिलाकर आपको गिरने देता है? तीसरी कसौटी है स्वार्थ। क्या वो तब भी आपके साथ है जब आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है? अब बात करते हैं शत्रु की, वो जो सामने से वार नहीं करता बल्कि मीठे शब्दों में आपको मार देता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु कभी तलवार नहीं दिखाता, वो तो आपका मन जीतकर आपकी रक्षा की दीवार गिरा देता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को अपने सबसे करीबी दोस्त बना लिया। महाभारत में कर्ण इसका बड़ा उदाहरण है। उसने दुर्योधन को मित्र समझा, लेकिन दरअसल दुर्योधन ने उसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। कर्ण ने रिश्ते में भावना डाली, लेकिन दुर्योधन ने केवल रणनीति देखी। परिणाम, एक महान योद्धा गलत संगति की वजह से इतिहास में विफलता बन गया। यही चाणक्य की चेतावनी है, भावनाओं में बहकर निर्णय लोगे तो बुद्धिमत्ता डूब जाएगी। अब एक व्यावहारिक नीति। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन के रहस्य सबके सामने नहीं खोलता।
क्योंकि वो जानता है हर कान सुनने के लिए नहीं होते, कुछ सिर्फ बातें लीक करने के लिए बने होते हैं। इसीलिए चाणक्य सुझाव देते हैं, अपने मन, अपने धन और अपने संकट, इन तीनों को केवल योग्य और परखे हुए लोगों के साथ बांटो, वरना ये तीनों चीजें आपके सबसे बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। एक और चाणक्य सिद्धांत है, शत्रु को खुद बेनकाब होने दो। अगर आपको किसी पर शक है तो तुरंत रिश्ता मत तोड़िए, उसे मौके दीजिए। समय आने पर वो खुद अपना असली चेहरा दिखा देगा। चाणक्य ने नंदवंश के दरबार में यही किया। उन्होंने विरोधियों को खुद बोलने, खुद चालें चलने दी, और जब उन्होंने खुद को धोखेबाज साबित कर दिया तब उन्हें बाहर किया। यही होती है नीति, भावनाओं की जगह धैर्य और बुद्धि से काम लेना। अंत में चाणक्य एक जबरदस्त सलाह देते हैं, शत्रु से मित्रता दिखाओ, लेकिन मित्रता में सावधानी बरतो। यानी कभी खुलकर दुश्मन मत बनो, लेकिन दोस्ती में आंखें भी मत मूंद दो, क्योंकि आज का शत्रु कल मित्र बन सकता है, और आज का मित्र कल आपके सबसे बड़े रहस्य का सौदागर। अब बात करते हैं असली बुद्धिमानी की, आपकी। अगर ये ज्ञान आपको जरा भी अंदर से छू गया हो, अगर अब आप भी रिश्तों को थोड़ी और गहराई से देखने को तैयार हों, तो नीचे कमेंट करके लिखिए, अब मैं जागरूक हूं, क्योंकि जागरूकता ही पहला कदम है जीत की तरफ। चैप्टर 2, गुरु कौन, ज्ञान किससे। हर बोलने वाला ज्ञानी नहीं होता, ज्ञान केवल शब्द नहीं होता, ये आग है, और आग उन्हीं से ली जाती है जो खुद जले हों। जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम गलत व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक बना लेते हैं। हर हाथ में किताब हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुरु है। हर किसी के पास बड़ी बातें हों, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके पास सच्चा ज्ञान है। युग में ज्ञान भी एक बाजार बन गया है, जहां दिखावा ज्यादा है और सार कम। और यही वो जगह है जहां चाणक्य की नीति हमें रास्ता दिखाती है, क्योंकि गलत गुरु से लिया गया ज्ञान सही रास्ते से भटका भी सकता है और बर्बाद भी। चाणक्य कहते हैं, अर्थ जिसे विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को दबाने के लिए चाहिए, वो कभी गुरु नहीं हो सकता। आज सोचिए, कितने लोग हैं जो सिर्फ इसीलिए ज्ञान देते हैं ताकि लोग उन्हें महान समझें। कितने हैं जो मंच पर खड़े होकर गुरु कहलाते हैं, लेकिन उनके अपने कर्म विपरीत होते हैं। चाणक्य साफ कहते हैं, गुरु वो नहीं जो बड़ा बोले, गुरु वो है जो खुद अपने ज्ञान से जिया हो। गुरु की पहचान क्या है? चाणक्य के अनुसार एक सच्चे गुरु की पहचान इन 3 बातों से होती है। 1, स्वयं का आचरण, उसका जीवन उसकी शिक्षा से मेल खाता हो, यानी वो जो सिखा रहा है खुद उसे जी रहा हो, वरना उसका ज्ञान सिर्फ अभिनय है। 2, विनम्रता में गहराई, वह व्यक्ति जितना बड़ा ज्ञानी हो उतना ही विनम्र हो। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान कभी गर्व पैदा नहीं करता, अगर वो सच्चा हो तो। 3, शिष्य का उत्थान, गुरु का असली उद्देश्य शिष्य को आत्मनिर्भर बनाना है, न कि उसे अपने ऊपर निर्भर रखना। यानी सच्चा गुरु आपको खुद से जोड़ता नहीं, बल्कि आपको आपके आप से मिलाता है। एक उदाहरण, अर्जुन और एकलव्य। महाभारत में एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उनसे धनुर्विद्या सीखी। उसने गुरु से बिना सीधा संपर्क किए भी महानता पाई, लेकिन अंत में वही गुरु अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के हित में एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लेते हैं। इस प्रसंग में 2 बातें सामने आती हैं। 1, एकलव्य का समर्पण महान था, लेकिन उसका गुरु चुनाव गलत था। 2, द्रोण महान शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन नीति के स्तर पर वो पक्षपात कर गए। चाणक्य कहते हैं, अगर आपका गुरु पक्षपाती है, अगर उसका ज्ञान किसी खास व्यक्ति की सुविधा के लिए है, तो वह गुरु नहीं, बस एक एजेंडा है। गुरु केवल पाठ नहीं पढ़ाता, वह दृष्टि देता है। अगर कोई गुरु आपको सिर्फ ज्ञान का बोझ दे रहा है लेकिन आत्मविश्वास नहीं, अगर वो आपको अपने जीवन की प्रतिकृति बनाना चाहता है लेकिन आपकी सोच नहीं संवारता, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि चाणक्य के शब्दों में वह शिक्षित कर रहा है लेकिन विकसित नहीं कर रहा। गुरु वही होता है जो आपके भीतर के प्रश्नों को जगाए, न कि आपको बस अपनी बातों में बांधे। किससे ज्ञान ले? चाणक्य का सिद्धांत, मूर्ख व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा हो, ज्ञान नहीं लेना चाहिए। चाणक्य का स्पष्ट मत है, ज्ञान का स्रोत ही तय करता है कि उसका असर क्या होगा। अगर ज्ञान देने वाला खुद दुविधा में है, लोभी है या अहंकारी है, तो उसका ज्ञान आपकी सोच को भी दूषित कर सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, ज्ञान केवल योग्य, तपे हुए, चरित्रवान व्यक्ति से ही लेना चाहिए, जिसने जीवन में गलती की हो, सीखा हो और फिर दूसरों को सिखाया हो, वही असली गुरु है। एक गहरी बात, अंधे से रास्ता पूछना मूर्खता है।
मान लीजिए आप एक अंधेरी गली में हैं और आप रास्ता पूछने के लिए उस व्यक्ति से मदद मांगते हैं जिसने खुद कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। क्या आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे? इसीलिए चाणक्य हमें चेताते हैं, जो खुद जीवन से लड़ा नहीं, जो खुद संकट में तपा नहीं, जो खुद दर्द में सोया नहीं, वो आपको रास्ता कैसे दिखा सकता है। तो आज के युग में क्या करें? जब आप किसी से सीखने जाएं, और किताब हो या कोचिंग गुरु हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सबसे पहले यह सवाल पूछिए, क्या वो जो सिखा रहा है उसे खुद जिया है, या वो बस वही दोहरा रहा है जो कहीं और से सीखा है? और अगर उत्तर नहीं है तो चुपचाप वहां से निकल जाइए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं गलत ज्ञान लेना अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सच्चा ज्ञान कभी आपको भीड़ में नहीं खोने देता, वो आपको खुद की पहचान देता है। चाणक्य का यह अध्याय यही सिखाता है कि ज्ञान का मूल्य तभी है जब वो सही हाथों से मिले। चैप्टर 3, धन कैसा और क्यों। पैसा बुरा नहीं, पर अंधा बना दे तो खतरा है। पैसे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो आपको आजाद कर सकता है, और सबसे बड़ा धोखा यह कि वो आपको गुलाम भी बना सकता है। किसी ने ठीक कहा है, पैसे की तलाश में इंसान कब खुद को बेच देता है उसे खुद भी नहीं पता चलता। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि पैसा चाहिए, सवाल ये है कि किस तरह का पैसा चाहिए, कैसे कमाया गया है, कहां लगाया गया है और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। यही फर्क तय करता है कि पैसा आपका सेवक है या आप उसके गुलाम। चाणक्य नीति का 3रा अध्याय हमें पैसा कमाने की कला नहीं, पैसे को समझने की बुद्धि देता है, क्योंकि चाणक्य के अनुसार धन न केवल जरूरी है बल्कि शक्तिशाली भी है। पर यह शक्ति आपके हाथ में है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसे किस नजर से देखा है, जरूरत, साधन या संकट। चाणक्य कहते हैं धन कोई पाप नहीं है। पाप तब होता है जब आप धन के लिए अपने सिद्धांत छोड़ दें। जब आप धन को साधन नहीं, जीवन का अंतिम उद्देश्य बना लें, तब धन आपको ऊपर नहीं नीचे गिराता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 आदमी हैं, दोनों के पास 10 लाख रुपए हैं। पहला आदमी उस पैसे से स्कूल खोलता है, लोगों को रोजगार देता है, समाज को कुछ लौटाता है। दूसरा आदमी उसी पैसे से शराब का कारोबार खोलता है, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है। अब सोचिए, पैसा वही है लेकिन असर बिल्कुल अलग। यही है चाणक्य की दृष्टि। धन कैसा हो ये नहीं, धन से क्या किया जाए ये सोचना ज्यादा जरूरी है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश, पैसा केवल तब तक अच्छा है जब तक यह सोचा जा सके कि क्या किया जाए, है जब तक वो चरित्र के नीचे रहे। जैसे ही पैसा चरित्र पर हावी हो जाए, इंसान बिकने लगता है, झुकने लगता है और गिरने लगता है। इसलिए चाणक्य नीति सिखाती है, पैसा जरूरी है लेकिन उससे भी जरूरी है नैतिकता। अगर पैसा दूसरों को कुचलकर कमाया गया है या किसी की जरूरत को हथियार बनाकर खींचा गया है, तो वह पैसा आपके भाग्य को नहीं, आपकी आत्मा को खा जाएगा। एक ऐतिहासिक झलक, राजा नंद का पतन। राजा नंद के पास अकूत संपत्ति थी। उसने धन को अपना देवता बना लिया और न्याय को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि पैसा सब कुछ है, लेकिन चाणक्य ने उसे दिखा दिया कि जिस धन में नीति नहीं होती, वो सिंहासन को भी डुबो देता है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाया, तो सबसे पहले उन्होंने खजाने का पुनर्वितरण किया। गरीबों, सैनिकों और समाज के हित में धन लगाया गया। यही सिद्धांत आज भी उतना ही गहरा है। पैसा ताकत तभी है जब वो केवल आपके पास नहीं, बल्कि आपके सोच में भी संतुलन लाता है। धन के प्रकार, कौन सा धन आपके लिए सही है? चाणक्य धन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 1, साफ कमाया हुआ धन, मेहनत, बुद्धि और ईमानदारी से अर्जित। यही धन आपके सम्मान को बढ़ाता है और आपके भविष्य को संवारता है। 2, छल फरेब से आया धन, चोरी, धोखाधड़ी, रिश्वत या गलत तरीकों से कमाया गया। यह धन तुरंत आकर्षित करता है पर अंदर से खोखला करता है। चाणक्य के अनुसार ऐसा धन संकटों को आमंत्रित करता है। 3, ठहरा हुआ धन, जो न उपयोग हो रहा है न बढ़ रहा है। चाणक्य इसे भी बेकार मानते हैं। उनका मानना है कि धन वही है जो बहता है, जो समाज में घूमता है और नए अवसर बनाता है। धन का उपयोग कैसे करें? चाणक्य की सबसे गहरी सीख यही है, धन को बचाओ, बढ़ाओ और बांटो, लेकिन समझदारी से। 1, बचाओ। चाणक्य कहते हैं कि जीवन अनिश्चित है, इसलिए पैसा केवल आज के लिए नहीं, कल के लिए भी सोचकर बचाया जाना चाहिए। 2, बढ़ाओ। केवल बचाना ही काफी नहीं, उसे सही जगह निवेश करना जरूरी है, जैसे शिक्षा, व्यापार, नया कौशल या समाज में सेवा। 3, बांटो। अगर धन दूसरों की भलाई में नहीं आ रहा तो वो सिर्फ आंकड़ा है। सच्चा धन वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। धन और धर्म, टकराव या तालमेल?
कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई धार्मिक है तो उसे पैसा नहीं कमाना चाहिए, पर चाणक्य इस धारणा को तोड़ते हैं। वो कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए भी धन चाहिए। अगर अच्छाई के पास संसाधन नहीं होंगे तो बुराई ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। यानी धन और धर्म विरोधी नहीं, पूरक हैं। बस पैसा नीति से कमाया गया हो तभी वो धर्म की सेवा कर सकता है। अंत में सबसे बड़ा मंत्र, पैसा हाथ में रहे पर दिमाग पर न चढ़े। अगर आपने धन को साधन बना लिया तो आप निर्माण करेंगे, अगर आपने धन को भगवान बना लिया तो आप विनाश करेंगे। अब बात करते हैं असली अमीरी की, यानी आपकी सोच की। अगर आपको ये अध्याय कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गया हो तो नीचे कमेंट करके लिखिए, अब मैं पैसा समझ कर कमाऊंगा। चैप्टर 4, राजनीति और नेतृत्व। सत्ता का असली खेल दिमाग से खेला जाता है। राजा वो नहीं होता जो सिंहासन पर बैठा हो, राजा वो होता है जिसकी चाल से सम्राट भी डरता हो। राजनीति का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? चालबाजी, धोखा, सत्ता की हवस। लेकिन चाणक्य की नजर में राजनीति एक धोखे की कला नहीं, बुद्धि की तपस्या है। ये वो शक्ति है जो बिना तलवार उठाए राज बदल देती है, जो बिना युद्ध के साम्राज्य खड़ा कर देती है। और सबसे बड़ी बात, राजनीति सिर्फ राजाओं के लिए नहीं होती, बल्कि हर उस इंसान के लिए होती है जो जिंदगी में नेतृत्व करना चाहता है। राजनीति कहां कहां है? आप उन ऑफिस में हैं, टीम लीड बनना है। आप घर में हैं, परिवार को साथ लेकर चलना है। आप समाज में हैं, लोगों की सोच को दिशा देनी है। हर जगह आपसे नेतृत्व की मांग होती है और यही राजनीति की असल जरूरत है, नेतृत्व की कला। चाणक्य कहते हैं जिसे राजनीति नहीं आती वह चाहे कितना भी अच्छा हो, दूसरे उसे इस्तेमाल करके आगे निकल जाएंगे। नेता कौन बन सकता है? नेता वो नहीं जो आदेश दे, नेता वो है जो हालात की धड़कन को पहले समझे और फिर चुपचाप ऐसा एक कदम चल दे कि सारे विकल्प पीछे रह जाएं। चाणक्य के अनुसार एक सच्चा नेता इन गुणों से बना होता है। 1, विवेक, वो हर निर्णय भावना से नहीं, तर्क से करता है। 2, धैर्य, सबसे कठिन परिस्थिति में भी ठंडे दिमाग से सोचता है। 3, साहस, जो सही है उसके लिए खड़ा होता है, भले ही अकेला हो। 4, नीति, नियमों का पालन खुद से शुरू करता है। 5, छल का ज्ञान, जब सामने वाला चालबाज हो तब खुद को मूर्ख ना बनाए। चाणक्य का असली खेल, नीति के साथ रणनीति। राजा नंद के समय देश सोने की चिड़िया था, लेकिन भीतर से खोखला। चाणक्य ने देखा अगर अब भी कोई सही नेतृत्व न आया तो भारत सिर्फ एक भूमि बनकर रह जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल, राजनीति का खेल, लेकिन नैतिकता के साथ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, एक ऐसा नेता जो तलवार नहीं, सोच से लड़ सके, जिसकी शक्ति न सिर्फ सेना में बल्कि प्रजा के विश्वास में हो। नेतृत्व का पहला सबक, पहले खुद को जीतो। चाणक्य कहते हैं जिसने अपने क्रोध, लोभ और घमंड को नहीं जीता वो दूसरों पर राज्य क्या करेगा, खुद की बर्बादी ही तय करेगा। आज भी देखिए कितने लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन थोड़े से विरोध में टूट जाते हैं, थोड़े से अवसर में बिक जाते हैं। नेता वही है जो परिस्थितियों से नहीं भागता बल्कि उन्हें अपने पक्ष में मोड़ना जानता है। राजनीति में छल क्यों जरूरी है? यहाँ एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात है, हर कोई आपका भला नहीं चाहता। राजनीति में केवल ईमानदारी से आप युद्ध नहीं जीत सकते। आपको यह भी जानना होगा कि कब मौन रहना है, कब मुस्कुराते हुए वार करना है और कब दुश्मन को उसके ही हथियार से हराना है। चाणक्य ने ही कहा था अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तो उसे हर समय यह बताना नहीं चाहिए। मतलब अपनी ताकत को छिपा कर रखिए, उसे तब दिखाइए जब दुनिया को यकीन हो जाए कि आप हार चुके हैं। राजनीति का असली उद्देश्य सत्ता नहीं, स्थायित्व। चाणक्य के अनुसार एक राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है प्रजा की रक्षा। अगर आपके निर्णय सिर्फ सत्ता बचाने के लिए हैं तो आप राजा नहीं, सिर्फ कुर्सी पकड़ने वाला आदमी है। नेता वही है जो बिना बोले भी लोगों के दिल में भरोसा बना ले, जिसकी मौजूदगी से लोगों को लगे अब हम सुरक्षित हैं। आप भी राजनीतिज्ञ हैं, बस पहचानिए खुद को। आपका जीवन ही एक राज्य है। आपका मन, आपकी इच्छाएं, आपकी परिस्थितियां सब मिलकर एक दरबार बनाती हैं। अब सवाल यह है, इस दरबार का राजा कौन है? आप या आपकी परिस्थितियां? अगर आप चाहते हैं कि हर स्थिति में आप नेतृत्व करें तो राजनीति सीखिए, नकारात्मक नहीं, चाणक्य की तरह सकारात्मक राजनीति। चैप्टर 5, मित्र, शत्रु और असली पहचान। जो मुस्कुराते हैं वही जहर भी हो सकते हैं। चेहरे पर मुस्कान और दिल में जहर, ये आज की दुनिया का सबसे आम कॉम्बिनेशन है। आपको तोड़ने वाला अक्सर बाहर से दुश्मन नहीं होता, वो वही होता है जो आपके साथ बैठकर चाय पीता है, हंसकर पीठ थपथपाता है
और फिर चुपचाप आपकी जड़ काटता है। चाणक्य के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता यही है, दिखावे को दोस्त समझना और असल दुश्मन को न पहचानना। इसलिए यह अध्याय बहुत खास है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मित्र कौन है और शत्रु कौन, तब तक आप जीवन की असली लड़ाई में हर बार मात खाएंगे, चाहे आप कितने भी होशियार क्यों न हो। मित्र की पहचान सिर्फ साथ नहीं, समझ में होती है। चाणक्य कहते हैं, मित्र वही होता है जो आपके अभाव में भी आपके साथ खड़ा हो, न कि आपकी सुविधा से जुड़ा हो। आजकल हाय ब्रो, लव यू डोस्ट, जमाना क्या कहेगा, ये सब शब्द बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन असली मित्र वो है जो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी अच्छाइयों की चर्चा करे और आपकी बुराइयों को सुधार दे। एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं। एक मित्र वो होगा जो कहेगा, वाह शानदार। दूसरा मित्र होगा जो कहेगा, यहां बेस कमजोर है, सुधार लो नहीं तो गिर जाएगी। पहला आपको खुश करेगा, दूसरा आपकी हिफाजत करेगा। और चाणक्य कहते हैं, मित्र वही है जो सच कहने का साहस रखे। शत्रु की पहचान चुप रहने में भी चाल छिपी होती है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो सीधे हमला नहीं करता। वो धीरे धीरे आपकी कमजोरी को नोट करता है, आपके करीब आता है और फिर वहीं वार करता है जहां आपको सबसे ज्यादा दर्द हो। शत्रु हमेशा तलवार लेकर नहीं आता, वो आपकी तारीफों में भी छुपा हो सकता है। पहचानिए, जो हर बार आपकी बातों से सहमत हो जाए, जो कभी आलोचना न करे, जो हमेशा यस मैन बना रहे, तो सावधान हो जाइए। वो या तो डरपोक है या चालाक, सच्चा मित्र नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, जब तक आप सफल हो लोग जुड़ते हैं, जब तक पैसे हैं सब मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आई मित्र धीरे धीरे ऑफलाइन हो जाते हैं। ऐसे में चाणक्य सलाह देते हैं, कभी किसी के व्यवहार को उसके शब्दों से नहीं, उसके समय और त्याग से परखिए। मित्र से शत्रु और शत्रु से मित्र, बदलाव संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। चाणक्य खुद एक उदाहरण है। उन्होंने ऐसे कई लोगों को समय और सोच से बदल दिया। वो मानते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाए और आपकी भलाई के लिए खड़ा हो जाए, तो भूतपूर्व शत्रु भी भविष्य का मित्र बन सकता है। पर ध्यान रहे, क्षमा उस पर करो जो बदलना चाहता है, मूर्खता उस पर जो बार बार डसता है। अपनी कमजोरियां छुपाओ, सबको मत बताओ। चाणक्य कहते हैं, कभी भी अपने मन की हर बात हर किसी से मत कहो। जो तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है, वो तुम्हारी बातें ही तुम्हारे खिलाफ हथियार बना सकता है। एक उदाहरण देखिए, रामायण में विभीषण ने रावण की हर कमजोरी बताई, क्योंकि उसे न्याय की चिंता थी। लेकिन अगर वो रावण का विरोध न करता और सिर्फ बातें सुनता, तो क्या होता? तटस्थ व्यक्ति भी शत्रु के बराबर होता है। इसलिए अपनी भावनाओं का व्यापार मत करो, उन्हें उस तक सीमित रखो जो उनका मूल्य जानता हो। 3 प्रश्न जिनसे आप असली मित्र शत्रु पहचान सकते हैं। 1, क्या ये व्यक्ति मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरा पक्ष लेता है? 2, क्या ये मेरी गलतियों पर मुझे टोकता है या सिर्फ चुप रहता है? 3, क्या इसने कभी मेरे लिए कोई त्याग किया है जब उसे खुद कुछ नहीं मिला? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तो आप भाग्यशाली हैं, वरना आप अकेले हैं, भले ही आपके आसपास कितने भी लोग हों। अंत में एक गहरा संदेश, मित्र वो नहीं जो हर समय साथ हो, मित्र वो है जो सही समय पर सच बोले, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। और शत्रु, वो अक्सर आपके सामने नहीं, आपके कंधे के पीछे मुस्कुराता है। चैप्टर 6, संयम और मौन की शक्ति। बोलना कम, सोचना ज्यादा, यही चाणक्य की ताकत है। जब शब्द कम हो और सोच ज्यादा, तब असली समझदारी चमकती है। जिंदगी में कई बार हमें लगा होगा, अगर मैं कुछ बोलता तो शायद बात बन जाती। लेकिन क्या सच में हर बात पर बोलना जरूरी है? चाणक्य कहते हैं, बोलने से पहले सोचो और सोचने के बाद भी कुछ बातों को चुप्पी से समेट कर रखो। संयम, वह जादू जो आपको हर मुश्किल से निकालता है। संयम का मतलब सिर्फ गुस्सा मत करना नहीं है, यह तो आपकी पूरी सोच, भावना और कर्म पर नियंत्रण है। यह वो शक्ति है जो आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचाती है, और यही ताकत बनाती है आपको एक सच्चा नेता। कल्पना कीजिए, कोई आपको गाली देता है, क्या तुरंत जवाब देना जरूरी है, या फिर सोचकर, क्या मेरे जवाब से कोई फायदा होगा या सिर्फ दुश्मनी बढ़ेगी? चाणक्य के अनुसार संयम ही आपको लड़ाई में जीत दिलाता है, और कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा हथियार होता है। मौन, सुनो और सीखो, बोलो और समझो। चाणक्य कहते हैं, जब तक आप दूसरों की बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले सकते। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं, यह एक तरह की जागरूकता है जो आपको परिस्थिति का पूरा ज्ञान देती है। उदाहरण के तौर पर, एक नेता को जब भी अपने विरोधी की चाल समझनी हो, उसे पहले ध्यान से सुनना पड़ता है।
इतना सुनना कि विरोधी खुद अपनी कमजोरी बता दे। संयम और मौन के फायदे। एक कहानी। एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त जंगल में थे। उन पर हमला हो गया। चंद्रगुप्त क्रोधित होकर लड़ना चाहता था, लेकिन चाणक्य ने संयम से काम लिया और विरोधियों को धीरे धीरे अपने अंदर की शक्ति दिखाकर जीत हासिल की। यहां सबसे बड़ा सबक यह है, अति क्रोध या अति बोलने से समस्या नहीं सुलझती, बल्कि बढ़ जाती है। संयम से बनती है नीति। बिना संयम के नीति अधूरी। चाणक्य के अनुसार नीति का मतलब है सही वक्त पर सही निर्णय लेना, और यह तभी संभव है जब आपके पास संयम हो। अगर आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो ना केवल आप खुद हारेंगे, बल्कि आपके आसपास के लोग भी परेशान होंगे। संयम आपकी सोच को गहरा करता है, आपके कदमों को स्थिर करता है और आपकी आवाज को असरदार बनाता है। कब बोलना है और कब चुप रहना है। चाणक्य की कला। हर वक्त बोलना जरूरी नहीं। चाणक्य बताते हैं कि मौन का सही उपयोग जीवन में दो तरह से होता है। एक, रहस्य बचाने के लिए। कभी कभी ऐसी जानकारी होती है जो आपके खिलाफ काम आ सकती है। ऐसे में चुप रहना ही बुद्धिमानी है। दो, शत्रु को भ्रमित करने के लिए। जब आप ज्यादा बोलेंगे तो आपकी रणनीति सामने आ जाएगी। कभी कभी बिना बोले ही जीत हासिल हो जाती है। चैप्टर 7, धन और संपत्ति की कला। समझदारी से निवेश, बुद्धिमानी से सुरक्षा। धन तो दौड़ की दौलत है, पर दौड़ में जीत वही पाता है जो दौड़ के नियम समझता है, में आता है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही काबिलियत नहीं, धन को संभालना और उसे बढ़ाना असली कला है। चाणक्य कहते हैं, धन आपकी बुद्धि का आईना है। धन की असली परिभाषा। धन सिर्फ नोट या सिक्के नहीं, वो आपकी वो ताकत है जिससे आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। चाणक्य ने कहा है, जिसके पास धन है उसकी इच्छा पूरी होती है, लेकिन जो धन को समझदारी से खर्च करता है वही असली विजेता है। धन का प्रबंधन, अति खर्च से बचाव। आज का युग भौतिकवाद का है। हर तरफ भड़कीली चीजें, चमक धमक और दिखावा। पर चाणक्य ने सिखाया, अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च करना अपने भविष्य को बेचने जैसा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता है तो वह न केवल कर्ज में फंसता है, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। धन निवेश की समझदारी। धन कमाना एक बात है, पर उसे सही जगह लगाना दूसरी बात। चाणक्य ने कहा, धन को ऐसे निवेश करो कि वह बढ़े, ना कि घटे। आज की दुनिया में यह निवेश सिर्फ बैंक में पैसा रखना नहीं है, बल्कि सही निर्णय लेना है, जैसे शिक्षा में निवेश, बिजनेस में निवेश या सही समय पर सही कदम उठाना। धन की रक्षा, सावधानी ही सबसे बड़ी ढाल। धन को बचाना भी कला है। चाणक्य ने बताया कि सिर्फ धन बढ़ाना ही नहीं, उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। गलत लोगों पर भरोसा करना, धोखे में आना या लालच में आकर जल्दबाजी करना धन को नष्ट करने जैसा है। धन और मन का संतुलन। धन चाहे जितना भी हो, अगर मन संतुष्ट नहीं तो कुछ नहीं। चाणक्य का यह संदेश आज भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। संतोष धन से बड़ा खजाना है। चैप्टर 8, शिक्षा और ज्ञान की महत्ता। ज्ञान ही असली शक्ति है। जब तक ज्ञान की रोशनी नहीं जलेगी, जीवन की अंधेरी राहें नहीं खुलेंगी। धन दौलत चाहे जितनी हो, पर बिना ज्ञान के वो बस एक खाली औजार बन जाती है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंधकार से उजाले तक ले जाती है। शिक्षा सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, यह जीवन की समझ है। आधुनिक युग में शिक्षा को अक्सर सिर्फ डिग्री तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन चाणक्य की नजर में शिक्षा का मतलब है जीवन को समझना और हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना। यह ज्ञान आपको अकेले लड़ना सिखाता है, गलतियों से बचाता है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। ज्ञान का विस्तार, सीखना कभी बंद न करें। चाणक्य ने बताया कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखना, हर अनुभव से कुछ सीख लेना, इसे ही असली शिक्षा कहते हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पिछड़ने लगता है। ज्ञान का उपयोग, सही निर्णय लेने की कला। ज्ञान बिना उपयोग के खाली है। चाणक्य का एक सबसे बड़ा संदेश है, ज्ञान को व्यवहार में लाओ, तभी वो शक्ति बनेगा। जैसे एक तलवार बिना युद्ध के सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है, वैसे ही ज्ञान बिना कर्म के कोई काम नहीं करता। ज्ञान और बुद्धि, फर्क समझना जरूरी। ज्ञान का मतलब है तथ्यों और सूचनाओं का संग्रह, जबकि बुद्धि है उस ज्ञान का सही इस्तेमाल। चाणक्य ने कहा, दोनों का मेल ही सफलता का राज है। एक उदाहरण, कल्पना कीजिए दो व्यक्ति एक परीक्षा में बैठे हैं। एक ने सिर्फ किताबें पढ़ी, दूसरे ने किताबें पढ़ने के साथ साथ समझा भी। नतीजा, दूसरा व्यक्ति सफल होगा। चैप्टर 9, समय की शक्ति।
हर पल की कीमत समझो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। समय की चाल इतनी तेज है कि जो एक बार छूट जाता है वह दोबारा कभी वापस नहीं आता। जब जिंदगी की किताब में सबसे अनमोल पन्ने गिने जाते हैं तो उनमें सबसे ऊपर होता है समय। चाणक्य ने कहा है कि समय से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, और जो इसे समझता है वही संसार में असली विजेता कहलाता है। समय को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि इसका उपयोग कैसे करेंगे। समय का मूल्य समझना। हर सेकंड की अहमियत। हमारे रोजमर्रा के जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं मेरे पास तो अभी बहुत समय है, पर असल में समय तो पल पल भाग रहा होता है। एक बार जो समय निकल गया वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वह किसी भी सफलता के करीब नहीं पहुंच सकता। समय एक ऐसा संसाधन है जो समान रूप से सभी को मिला है, पर उसका इस्तेमाल करने का तरीका ही इंसान को सफल या असफल बनाता है। समय के साथ तालमेल बिठाना सफलता की कुंजी। समय के साथ कदम मिलाकर चलना हर क्षेत्र में जरूरी है। चाणक्य के समय में भी वही सच था, जो आज है, वक्त रहते फैसले लो वरना पछताओगे। यह नियम राजनीति से लेकर व्यापार तक हर जगह लागू होता है। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यापारी है जो सही समय पर अपने उत्पाद का प्रचार करता है, और एक दूसरा व्यापारी है जो उस मौके को गंवा देता है। पहला व्यापारी सफलता हासिल करता है जबकि दूसरा पिछड़ जाता है। चाणक्य इस बात पर जोर देते हैं कि सही समय पर काम करना ही बुद्धिमानी है। समय की बर्बादी सबसे बड़ा दुश्मन। आज के डिजिटल युग में समय की बर्बादी पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। फोन, सोशल मीडिया, अनावश्यक चैट्स, गेमिंग, ये सब हमारे समय को चूस लेते हैं। चाणक्य की नीतियों के अनुसार ये आदतें इंसान को कमजोर बनाती हैं और उसके जीवन के बड़े लक्ष्य हासिल करने में बाधा पैदा करती हैं। समय की बर्बादी ना सिर्फ आपके सपनों को तोड़ती है, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी थका देती है। के गुर चाणक्य की रणनीति एक। प्राथमिकता तय करो। सबसे जरूरी काम पहले करें। जब आप प्राथमिकता समझेंगे तो समय का सदुपयोग होगा। 2, लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट और स्पष्ट लक्ष्य बिना समय पर काम पूरा करना मुश्किल हो जाता है। चाणक्य कहते हैं बिना लक्ष्य के यात्रा नदी की तरह है जो कहीं भी बह सकती है। चौथा, निर्णय लेने में देरी मत करो। जो लोग समय रहते निर्णय नहीं लेते वे मौके खो देते हैं। चाणक्य ने हमेशा समय रहते निर्णायक होने की सलाह दी है। रखें, ध्यान भटकाना समय की बर्बादी है। एकाग्रता बनाए रखना सफलता के लिए अनिवार्य है। समय और अवसर जीवन की दोहरी तलवार। समय एक साथ कई अवसर लेकर आता है, लेकिन अगर आपने उनका सही उपयोग नहीं किया तो वे अवसर कहीं खो जाते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि अवसर और समय दोनों का सही इस्तेमाल करो, नहीं तो वे निकल जाएंगे। जैसे एक किसान को मौसम का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही हमें भी जीवन के अवसरों को पकड़ना होता है। किसी भी काम को देर से शुरू करना या टालना आपके सपनों के खिलाफ जंग है। चैप्टर 10, स्वास्थ्य की महत्ता। सेहत है तो जहां है, एक स्वस्थ तन में ही समृद्ध मन और सफल जीवन का बीज अंकुरित होता है। हम अक्सर बड़े सपने देखते हैं, बड़ी सफलताएं हासिल करने की चाह रखते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सब तब तक संभव नहीं जब तक हमारे पास स्वस्थ शरीर और सशक्त मन नहीं होता। चाणक्य ने स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना है। उनका मानना था स्वास्थ्य ही वह आधार है जिस पर जीवन की सारी खुशियां टिकती हैं। स्वास्थ्य की असली कीमत। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का अभाव नहीं, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर, मन और आत्मा का संतुलन हो। आज के युग में तनाव, व्यस्तता और गलत जीवन शैली के कारण लोग अपनी सेहत की कीमत नहीं समझ पाते। चाणक्य के शब्दों में, जो शरीर कमजोर है वह अपने लक्ष्यों तक पहुंच नहीं सकता। स्वस्थ जीवन शैली के मूल मंत्र चाणक्य ने जीवन के नियम बताए जिनसे हम स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। संतुलित आहार। शरीर को पोषण चाहिए ताकि वह हर काम में तंदुरुस्त रहे। नियमित व्यायाम, चाहे वह योग हो या दौड़ना, शरीर को सक्रिय रखना जरूरी है। पर्याप्त विश्राम। नींद और आराम से मन और शरीर दोनों तरोताजा होते हैं। सकारात्मक सोच। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व आज की तेज दुनिया में मानसिक तनाव एक गंभीर समस्या बन चुका है। चाणक्य का सुझाव है मन को शांत रखना स्वास्थ्य का एक अनिवार्य हिस्सा है। ध्यान, साधना
और सही समय पर काम और आराम, ये तीनों मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। प्राकृतिक उपचार और आयुर्वेद की सीख। चाणक्य के काल में भी आयुर्वेद और प्राकृतिक उपचार को महत्व दिया जाता था। प्राकृतिक जड़ी बूटियां, संतुलित जीवन शैली और प्रकृति के नियमों का पालन करना जरूरी था। आज भी हम इसी से सीख सकते हैं। रासायनिक दवाओं से पहले प्राकृतिक उपायों को अपनाना चाहिए। एक प्रेरक उदाहरण एक व्यक्ति था जो लगातार काम में इतना व्यस्त रहता था कि अपनी सेहत की देखभाल करना भूल गया। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म हो गई और वह काम में भी पिछड़ने लगा। जब उसने अपनी दिनचर्या बदली, सही खान पान, व्यायाम और आराम को महत्व दिया, तो उसकी जीवन शक्ति लौट आई और सफलता भी उसके कदम चूमने लगी। चैप्टर 11, मित्रता और संबंध। सही संगत ही जीवन की असली पूंजी है। सच कहूं तो जिंदगी की राह में साथ चलने वाले कदमों से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक मजबूत साथ होता है। एक ऐसा साथ जो मुश्किल घड़ी में कंधा देता है, जो जश्न की घड़ी में साथ मुस्कुराता है। चाणक्य ने मित्रता और संबंधों को केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण नींव माना है। उनके शब्दों में सही साथी मिलना सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिना सही संगति के जीवन की यात्रा अधूरी रह जाती है। मित्रता का असली मतलब भरोसा, सम्मान और सहयोग। सच्चा मित्र वो होता है जो आपकी असफलताओं पर भी आपका साथ न छोड़े, जो आपकी खुशियों में दिल से शामिल हो और जो आपके लिए एक ईमानदार सलाहकार साबित हो। चाणक्य कहते हैं, वह मित्र सबसे बड़ा धन है जो जीवन की मुश्किलों में आपकी सहायता करे। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों का सार है। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव में होते हैं, तब सही दोस्त की अहमियत सबसे ज्यादा महसूस होती है। किसी बड़े संकट में एक अच्छा मित्र हमें उम्मीद और हिम्मत दोनों देता है। संबंधों की परीक्षा। कैसे पहचाने सच्चे मित्र? जीवन में बहुत से लोग आते जाते हैं, लेकिन हर कोई सच्चा मित्र नहीं बनता। चाणक्य ने बताया है कि मित्रता की सच्चाई समय और परिस्थिति की कसौटी पर खरी उतरती है। आसान समय में तो हर कोई दोस्त बन सकता है, लेकिन असली दोस्त वही है जो कठिनाइयों में भी आपके साथ खड़ा रहे। सच्चे मित्र के गुण समझने के लिए ये बातें याद रखें। वह आपके विकास और उन्नति में सचमुच रुचि रखता हो, आपकी अच्छाइयों के साथ साथ कमजोरियों को भी समझता हो और सुधार के लिए प्रेरित करता हो। कठिन समय में आपकी मदद करने को तैयार हो, बिना स्वार्थ की उम्मीद के। आपकी भावनाओं का सम्मान करता हो और आपको सही दिशा दिखाता हो। गलत संगति का नुकसान। चाणक्य ने मित्रता की ताकत की बात तो की ही है, साथ ही उन्होंने गलत संगति से होने वाले नुकसान पर भी प्रकाश डाला। गलत दोस्तों का प्रभाव अत्यंत नकारात्मक होता है। ये हमारे सोचने समझने के तरीके, आदतों और निर्णयों पर गहरा असर डालते हैं। अक्सर हम अपनी पहचान तक भूल जाते हैं, क्योंकि गलत मित्र हमें गलत रास्तों पर ले जाते हैं। इसलिए चाणक्य की सलाह है, अपने मित्रों को बहुत सोच समझ कर चुनो, क्योंकि जैसे दोस्त वैसा जीवन। मित्रता की एक प्रेरक कहानी। एक प्राचीन राजा था जिसके मंत्री भ्रष्ट और स्वार्थी थे। वे राजा को धोखा देने की साजिश में लगे थे, लेकिन राजा के एक सच्चे मित्र ने उसका बचाव किया। जब संकट का समय आया तो मंत्री भाग गए, पर वही सच्चा मित्र हमेशा राजा के साथ रहा, उसकी मदद की और उसे सफलता दिलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मित्रता सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि भरोसे और समर्पण का नाम है। रिश्तों को मजबूत कैसे बनाएं? सिर्फ सही मित्र चुनना ही काफी नहीं, बल्कि रिश्तों को निभाना भी जरूरी है। चाणक्य की नीतियां हमें यह बताती हैं कि कैसे हम अपने संबंधों को मजबूत और स्थायी बना सकते हैं। सच्चाई और ईमानदारी। रिश्तों में झूठ और छल से कोई लाभ नहीं। सम्मान। हर रिश्ता सम्मान के आधार पर टिकता है। समय देना। व्यस्त जीवन में भी अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना जरूरी है। मदद और समझ। जरूरत पड़ने पर बिना किसी स्वार्थ के मदद करना मित्रता को गहरा करता है। सकारात्मक संवाद। मतभेदों को समझदारी से सुलझाना रिश्तों को मजबूत करता है। मित्रता का सामाजिक और व्यावसायिक महत्व सिर्फ निजी जीवन में ही नहीं, बल्कि व्यवसाय और समाज में भी सही संबंध सफलता के लिए आवश्यक है। चाणक्य ने यह भी बताया कि व्यापार और राजनीति में सफल होना है तो मजबूत नेटवर्क बनाना बेहद जरूरी है। सही साथी न केवल आपकी योजनाओं को सपोर्ट करते हैं, बल्कि वे नई संभावनाएं भी खोलते हैं। आज का सवाल आपके लिए, आपके जीवन में कौन से ऐसे मित्र हैं जो हर कदम पर आपके साथ हैं? उनके लिए एक धन्यवाद कमेंट जरूर करें और बताएं कि कैसे उन्होंने आपका जीवन बदला। चैप्टर 12, संकट में धैर्य और संघर्ष। कठिनाइयों में छिपा है जीत का रहस्य। सपनों की ऊंचाइयों को पाने वाला वही है जो तूफानों से घबराए बिना डटा रहे। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मंजिल दूर नजर आती है और राहें कांटों से भरी होती हैं। यही वो समय होता है जब इंसान के भीतर छुपी ताकत और चरम धैर्य की परीक्षा होती है। चाणक्य ने इस अध्याय में बेहद गहराई से समझाया है कि संकट और संघर्ष जीवन के अपरिहार्य हिस्से हैं।
और इन्हीं से होकर गुजरकर ही असली सफलता मिलती है। संघर्ष जीवन का अनिवार्य अध्याय। चाणक्य का मानना था कि संघर्ष से बचना संभव नहीं, क्योंकि यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। संघर्ष जीवन के रास्ते में आने वाली बाधाओं और समस्याओं का नाम है, परंतु इन कठिनाइयों में ही आपकी असली ताकत निहित होती है। जो व्यक्ति संघर्ष को अपना शिक्षक मान लेता है, वह हर मुश्किल को अवसर में बदल देता है। उनके अनुसार संघर्ष के बिना व्यक्ति की योग्यता और क्षमता का सही आकलन नहीं हो पाता। जैसे तपते लोहे को आग में डालकर उसकी कड़वाहट मिटाई जाती है, वैसे ही संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। धैर्य सबसे बड़ा हथियार। संघर्ष के बीच में धैर्य रखना सबसे बड़ी कला है। चाणक्य ने धैर्य को सफलता का मूल मंत्र बताया है। धैर्य की शक्ति से इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। जब आप धैर्य से काम लेते हैं, तब आप बेहतर फैसले ले पाते हैं, तनाव कम होता है और आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह पाते हैं। धैर्य यह सिखाता है कि हर चीज का एक उचित समय होता है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं। संघर्षों से न डरें, यही असली शिक्षक है। संघर्ष चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो। चाणक्य कहते हैं कि डरना और हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। संघर्ष ही हमें नई चीजें सीखने, नए रास्ते खोजने और अपनी सीमाओं को परखने का मौका देता है। कई बार संकट हमें थकाते हैं, पर वे ही हमारी असली ताकत को जगाते हैं। कठिनाइयों का सामना करने वाले व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और उनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। एक जीवंत उदाहरण एक युवा लड़का था जिसका सपना था बड़ा लेखक बनने का। शुरुआत में उसे कई असफलताएं मिली, किताबें नहीं बिकी, आलोचक नकारात्मक थे और समाज से समर्थन भी कम मिला। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता से कुछ नया सीखा, अपनी लेखनी को निखारा और लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और आज वह एक प्रसिद्ध लेखक है। यह कहानी हमें बताती है कि संघर्ष के बिना कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं होती। चाणक्य की सलाह। संघर्ष और धैर्य के लिए 5 महत्वपूर्ण सूत्र। पहली, सकारात्मक सोच बनाए रखें। विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद न छोड़ें। दूसरी, लक्ष्य पर अटल रहें। अपने उद्देश्य को हमेशा याद रखें और विचलित न हो। तीसरी, गलतियों से सीखें, हर फेलियर को एक अनुभव के रूप में लें। 4, समय का सदुपयोग करें। संघर्ष के दौरान भी समय का सही प्रबंधन करें। 5, धैर्य और संयम। जल्दबाजी में निर्णय न लें, शांत और सोच समझकर कदम बढ़ाएं। मन को मजबूत बनाए रखना संघर्ष में सबसे बड़ी चुनौती होती है। मानसिक तनाव और हतोत्साह। चाणक्य ने बताया है कि मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक मेहनत। ध्यान, सकारात्मक विचार और आत्म प्रेरणा के जरिए मन को मजबूत बनाए रखना सीखना चाहिए। संघर्ष के बिना कोई विकास संभव नहीं। जैसे पेड़ को मजबूत होने के लिए हवा और तूफान का सामना करना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी जीवन में उन्नति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष हमें न केवल दृढ़ बनाता है, बल्कि हमारी सोच को भी व्यापक बनाता है। जो लोग संघर्ष से डरते हैं, वे जिंदगी में कभी भी असली मजा और संतोष नहीं पा सकते। चैप्टर 13, बुद्धि और ज्ञान। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी। ज्ञान की रोशनी के बिना सफलता की मंजिल दूर ही रहती है। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही दिशा और समझदारी से आती है। चाणक्य ने ज्ञान और बुद्धि को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना है। उनका मानना था कि ज्ञान वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है और बुद्धि वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे ज्ञान और बुद्धि हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। ज्ञान डी, सतत सीखने की यात्रा। चाणक्य के अनुसार ज्ञान केवल किताबी पढ़ाई नहीं है, बल्कि अनुभव, समझ और आत्मनिरीक्षण का एक समग्र संगम है। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत रहता है, वही जीवन में प्रगति करता है। ज्ञान का सागर विशाल है और जितना अधिक हम उसमें गोता लगाते हैं, उतना ही हमारा दायरा बढ़ता है। बुद्धि, समझदारी से काम लेना। बुद्धि का अर्थ है समझदारी से सही फैसले लेना। ये कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि अभ्यास से विकसित होता है। चाणक्य ने बताया कि बुद्धि का उपयोग तभी सफल होता है जब हम अपने ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में लागू करें। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान तो है, पर उसे व्यावहारिक रूप में लागू करने की बुद्धि नहीं, उसकी सफलता अधूरी रहती है। ज्ञान और बुद्धि के बीच अंतर। ज्ञान, जानकारी और तथ्य का संग्रह। बुद्धि, उन जानकारियों का सही उपयोग करने की क्षमता। मसलन एक किसान को खेती के बारे में ज्ञान होता है, लेकिन जब वह मौसम, मिट्टी और बाजार की स्थिति को समझकर अपनी फसल उगाता है, तो वह बुद्धि का प्रयोग कर रहा होता है। बुद्धि और ज्ञान के महत्व को समझाने वाली कहानी। एक बार एक युवा विद्वान और एक बुद्धिमान किसान मिले। विद्वान के पास बहुत किताबें थीं और वह ज्ञान से भरपूर था, पर उसकी सोच अक्सर जटिल और अमूर्त होती थी। किसान के पास तो कम पढ़ाई थी, लेकिन वह जमीन और मौसम को समझता था। जब समस्या आई, तो किसान ने सरल और व्यावहारिक उपाय निकाले, जिससे उसकी फसल बच गई।
विद्वान ने सीखा कि ज्ञान तभी फलदायी होता है जब बुद्धि से उसका सही उपयोग किया जाए। चाणक्य की बुद्धि और ज्ञान बढ़ाने की टिप्स: 1, सतत सीखते रहें। पढ़ाई और अनुभव दोनों जरूरी हैं। 2, परिस्थितियों का विश्लेषण करें। हर परिस्थिति का गहराई से मूल्यांकन करें। 3, समय के साथ अपडेट रहें। नई जानकारी और तकनीकों से खुद को अवगत कराएं। 4, गलतियों से सीखें। असफलता को ज्ञान का हिस्सा बनाएं। 5, दूसरों से सीखना। सलाह और अनुभव से सीखने में कभी कमी न रखें। ज्ञान और बुद्धि का संतुलन। ज्ञान और बुद्धि दोनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अधिक ज्ञान और कम बुद्धि व्यक्ति को दुविधा में डाल सकती है, और अधिक बुद्धि बिना ज्ञान के भ्रम पैदा कर सकती है। इसीलिए दोनों का मेल ही आपकी सोच को निखारता है और आपको सही रास्ता दिखाता है। व्यावहारिक जीवन में ज्ञान और बुद्धि का उपयोग चाणक्य ने राजनीति, व्यवसाय और निजी जीवन में बुद्धिमत्ता से काम लेने पर जोर दिया। व्यापारी को चाहिए कि वह बाजार की स्थिति समझे और रणनीति बनाए। राजनीतिज्ञ को चाहिए कि वह जनता की मनोस्थिति समझे और सही नीति अपनाए। यह सब तभी संभव है जब उसके पास ज्ञान और बुद्धि दोनों हों। चैप्टर 14, विवेक और निर्णय। सही समय पर सही फैसला लेना। जीवन के रास्ते तब आसान हो जाते हैं जब विवेक के दीपक से राह को रोशन किया जाए। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब उसे बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। चाणक्य ने बताया है कि विवेक के बिना कोई भी फैसला स्थायी सफलता नहीं दे सकता। विवेक यानी समझदारी, सूझबूझ और सोच समझकर निर्णय लेने की कला है। यह वह ताकत है जो आपको भ्रम से निकालकर सही मार्ग दिखाती है। विवेक का मतलब है समझदारी से सोचना। विवेक केवल दिमागी सोच नहीं, बल्कि दिल की आवाज और परिस्थिति की समझ का मेल है। यह वह गुण है जो आपको परिस्थिति की गहराई तक जाकर सोचने पर मजबूर करता है। चाणक्य के अनुसार विवेक के बिना जल्दीबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। विवेक आपको न केवल सही निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि उस निर्णय के परिणामों को भी समझने में सक्षम बनाता है। निर्णय लेना है तो सोच समझकर, बिना घबराहट के। जब जीवन में बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं, तब सही निर्णय लेना जरूरी होता है। चाणक्य ने कहा है कि निर्णय लेने का सही समय पहचानना भी विवेक की निशानी है। गलत समय पर लिया गया निर्णय, चाहे कितना भी सही क्यों ना हो, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए विवेक आपको सही समय का पता लगाने और उस समय सही कदम उठाने की सीख देता है। निर्णय लेने में धैर्य और सूझबूझ दोनों का होना जरूरी है। चाणक्य के विचार में निर्णय लेने से पहले हर पहलू को जानना और समझना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं, तो वह भविष्य में आपके लिए परेशानी बन सकता है। इसलिए हर निर्णय से पहले तथ्यों का विश्लेषण करना, विकल्पों की तुलना करना और संभावित परिणामों पर विचार करना अनिवार्य है। एक प्रेरक कहानी। एक बार एक राजा को दो रास्ते मिले। एक सीधे और छोटा था, लेकिन उसमें खतरा था। दूसरा लंबा लेकिन सुरक्षित। उसने तुरंत पहला रास्ता चुना और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर दूसरी बार उसने सोच समझकर दूसरा रास्ता अपनाया और अपनी प्रजा को बचा लिया। ये कहानी बताती है कि सूझबूझ और विवेक से लिए गए निर्णय ही जीवन को सफल बनाते हैं। चाणक्य की विवेक और निर्णय लेने की सलाह: 1, शांत मन से सोचें, भावनाओं में बहकर फैसले न लें। 2, सभी विकल्प देखें, जल्दी निर्णय लेने से पहले संभावित विकल्पों का विश्लेषण करें। 3, अनुभव से सीखें, पिछले अनुभवों को ध्यान में रखें। 4, परामर्श लें, जरूरत पड़ने पर विश्वसनीय लोगों की राय जानें। 5, परिणामों पर विचार करें, निर्णय के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को देखें। विवेक का विकास कैसे करें? विवेक समय के साथ अनुभव, पढ़ाई और सोच विचार से बढ़ता है। नियमित आत्मचिंतन और परिस्थितियों का विश्लेषण करने से आपकी सोच अधिक परिपक्व होगी। जो व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, वही अपनी सोच को लगातार विकसित करता है। जीवन में विवेक की ताकत। चाणक्य ने जीवन के हर क्षेत्र में विवेक की अहमियत बताई, चाहे वह राजनीति हो, व्यवसाय, रिश्ते या व्यक्तिगत निर्णय। विवेक के बिना हम अक्सर गलत राह पर चल पड़ते हैं, जो हमें पीछे ले जाती है। विवेक हमें सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता देता है, जिससे हम जीवन में स्थिरता और सफलता पा सकते हैं। चैप्टर 15, सपनों की ताकत। लक्ष्य को पाने की आग। बिना सपनों के इंसान का जीवन सूना है। सपने ही उसे उड़ान देते हैं। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। चाणक्य ने इस अध्याय में सपनों की महत्ता और उनके पीछे छिपी ऊर्जा पर जोर दिया है। सपने वो आग हैं जो हमें हर दिन उठने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर सपने ना हो तो मंजिल भी कोई मायने नहीं रखती। सपनों को पहचानना और उन्हें पाना। चाणक्य कहते हैं कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। पर सिर्फ देखना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने सपनों को सच करने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। कई बार लोग अपने सपनों को छोटा समझकर या असंभव मानकर छोड़ देते हैं, पर असली विजेता वो होता है जो बड़े सपनों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है
और उन्हें पाने के लिए पूरी लगन से काम करता है। लक्ष्य निर्धारण की कला। सपने तभी पूरे होते हैं जब हम उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर योजनाबद्ध तरीके से काम करें। चाणक्य के अनुसार बिना लक्ष्य के जीवन बेकार है, क्योंकि लक्ष्य ही हमारी मेहनत को दिशा देता है। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो रास्ता आसान लगता है और मुश्किलें भी चुनौती नहीं लगती। सपनों को सच करने वाले 5 सूत्र। 1, सपने बड़े हों। बड़े सपनों के बिना जीवन में कोई प्रेरणा नहीं रहती। 2, लक्ष्य स्पष्ट हों। सपनों को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। तो योजना बनाएं, बिना योजना के सफलता मुश्किल है। 4, कड़ी मेहनत करें। सपनों को पाने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। 5, धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। रास्ते में आने वाली बाधाएं। सपनों को पाने के रास्ते में मुश्किलें आती हैं। चाणक्य ने कहा है कि ये बाधाएं हमारी परीक्षा हैं। जो व्यक्ति इन बाधाओं को पार कर जाता है वही सफल होता है। इसलिए हार मानना नहीं, बल्कि हर असफलता से सीखना और आगे बढ़ना जरूरी है। एक प्रेरक उदाहरण एक लड़का था जो डॉक्टर बनना चाहता था, पर आर्थिक तंगी और परिवार की मुश्किलों ने उसे बार बार रोकने की कोशिश की। फिर भी उसने हार नहीं मानी, दिन रात पढ़ाई की, स्कॉलरशिप ली और अंत में एक नामी डॉक्टर बना। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की ताकत से कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। सपने और आत्मविश्वास का संबंध। सपने तभी पूरे होते हैं जब उनमें विश्वास हो। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह ईंधन है जो सपनों को गति देता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 16, सफलता के सूत्र। चाणक्य की अमोघ रणनीति। सपने देखने वालों के पास आशा होती है, लेकिन उन्हें पाने वालों के पास रणनीति होती है। सपना देखना पहली सीढ़ी है, लेकिन उसे पूरा करना एक कला है, एक रणनीति है। चाणक्य ने सफलता को सिर्फ किस्मत या मेहनत का परिणाम नहीं माना, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई योजना का परिणाम बताया है। उनके अनुसार सफलता केवल तेज भागने वालों को नहीं, बल्कि चालाकी से सोचने और टिके रहने वालों को मिलती है। यह अध्याय उन गहराइयों को उजागर करता है जहां चाणक्य हमें सिखाते हैं सफलता कोई रहस्य नहीं, बल्कि सूत्रों का एक खेल है। सफलता का पहला सूत्र, आत्मनिरीक्षण। सफलता की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वह दूसरों को नहीं समझ सकता और सही दिशा में नहीं बढ़ सकता। चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान को नियमित रूप से खुद से यह सवाल पूछने चाहिए, मैं क्या चाहता हूं, मेरी ताकत क्या है, मुझे क्या बदलना है। जो अपने भीतर की कमजोरी को पहचान लेता है वो सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ चुका होता है। दूसरा सूत्र, लक्ष्य पर केंद्रित रहना। चाणक्य ने यह स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति बार बार अपना लक्ष्य बदलता है वह कहीं नहीं पहुंचता। वो कहते हैं एक ही दिशा में लगातार चलने वाला यात्री ही मंजिल तक पहुंचता है। दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है, सोशल मीडिया, असुरक्षा, तुलना, लेकिन अगर आप केंद्रित हैं तो आप उन सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। तीसरा सूत्र, समय का प्रबंधन। चाणक्य समय को सबसे बड़ा धन मानते थे। उनकी नीति थी, जिसने समय को साध लिया उसने सफलता को साध लिया। हर सफल व्यक्ति का एक कॉमन गुण होता है, वो समय की कद्र करता है। चाहे वो एक छोटा व्यापारी हो या एक राजा, उनका दिन किसी रणनीति के बिना शुरू नहीं होता। हर घंटे की गिनती होती है और हर मिनट की योजना। चौथा सूत्र, साहस और निरंतरता। सिर्फ योजना बना लेने से सफलता नहीं मिलती, उसे लागू करने के लिए साहस और धैर्य चाहिए। चाणक्य कहते हैं किसी भी कार्य की सफलता उसका आरंभ करने से नहीं, बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाने की ताकत में है। जीवन में कई बार आप थक जाएंगे, हार मानने का मन करेगा, लेकिन वही समय होता है जब आपको रुकने की जगह और तेज चलना होता है। पांचवां सूत्र, सही संगति। चाणक्य ने बार बार चेताया है कि गलत संगत सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें, आपकी सोच को ऊंचा करें और आपके सपनों का मजाक न उड़ाएं। जैसे खेत की मिट्टी फसल तय करती है, वैसे ही संगत इंसान की दिशा तय करती है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक गरीब लड़का हर दिन लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ता था और उसके सभी दोस्त उसे ताने मारते थे, कहते थे तू अमीर थोड़ी बन जाएगा पढ़ के। लेकिन वो लड़का अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा, वक्त का सही इस्तेमाल किया और सही लोगों से सीखा। वो लड़का आगे चलकर एक सफल आईएएस अधिकारी बना। याद रखिए, जो अपने नियम खुद बनाता है वही खुद की किस्मत भी लिखता है। सफलता का रहस्य, सफलता कोई एक बार में मिलने वाली वस्तु नहीं है, यह उन हजारों छोटे कदमों का परिणाम है जो आप हर दिन उठाते हैं। चाणक्य ने नीति, कूटनीति और साधना के बल पर मगध को महान बनाया। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। चैप्टर 17, धन की समझ और प्रबंधन। पैसा सिर्फ दौलत नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर पैसा आपकी जेब में है तो वो आपका सेवक है, लेकिन अगर दिमाग पर चढ़ गया तो वही पैसा आपको गुलाम बना देता है। चाणक्य का मानना था कि धन एक साधन है, साध्य नहीं।
धन का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ दिखावे और भोग विलास के लिए। आज के दौर में हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने की होड़ में तो लगे हैं, लेकिन उसे समझने, संभालने और सही जगह लगाने की समझ से वंचित हैं। इस अध्याय में चाणक्य हमें सिखाते हैं, धन को कमाना जितना जरूरी है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है उसका विवेकपूर्ण प्रबंधन। पैसे से पहले समझ। चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस व्यक्ति के पास पैसा तो है, लेकिन उसकी समझ नहीं, वह धनवान नहीं, बल्कि भविष्य का कंगाल है। धन तभी तक टिकता है जब आप उसे सही समय, सही जगह और सही उद्देश्य के लिए खर्च करते हैं। वे कहते हैं, दौलत का घमंड इंसान को अंधा बना देता है और वही उसकी विनाश की पहली सीढ़ी बनती है। धन की 5 प्रमुख सीखें चाणक्य से। कमाई से पहले योजना बनाओ। पैसा अचानक आए तो भी पहले सोचो, इसका क्या करूं। 2. व्यय पर नियंत्रण रखो। चाणक्य के अनुसार जरूरत और लालच के बीच फर्क समझना जरूरी है। 3. बचत को आदत बनाओ। हर आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए जरूर बचाओ। 4. धन को बढ़ाओ, सड़ाओ नहीं। धन को स्टैटिक मत रहने दो, निवेश की समझ विकसित करो। 5वां, दान और उपयोगिता समझो। चाणक्य कहते हैं, धन तब तक सार्थक है जब वह दूसरों के काम आए। पैसा घुमाना सीखो, दबाना नहीं। बहुत से लोग कमाते तो खूब हैं, लेकिन पैसे को सहेज कर बैंकों में जमा कर लेते हैं, बिना यह सोचे कि वह पैसा किस तरह से और अधिक मूल्य पैदा कर सकता है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि पैसा हमेशा गति चाहता है, उसे सही काम में लगाओ, शिक्षा में, व्यापार में, समाज सेवा में, ताकि वो फलता फूलता रहे। रुका हुआ पैसा जड़ बन जाता है और जड़ सड़ने लगती है। एक व्यापारी की सीख एक समय की बात है। एक व्यापारी के पास बहुत धन था, लेकिन उसने अपने बच्चों को धन की कद्र करना नहीं सिखाया। समय बदला, व्यापारी गया और बच्चों ने सब कुछ भोग विलास में उड़ा दिया। कुछ ही सालों में वो लोग कर्ज में डूब गए। यही वो सच्चाई है जो चाणक्य बार बार दोहराते हैं। धन को संजोना, बचाना और पीढ़ियों तक उसकी समझ देना भी एक नीति है, चरित्र का संबंध। चाणक्य कहते हैं, धन तभी तक पवित्र है जब तक वह सही मार्ग से अर्जित हो। अगर धन गलत तरीके से कमाया गया है तो वह अंततः दुख, कलह और अपराध का कारण बनता है। इसीलिए उन्होंने जोर दिया, सच्चे परिश्रम, नीति और ईमानदारी से कमाए गए धन का मूल्य सबसे अधिक है। धन प्रबंधन का आत्म अध्ययन। क्या आप अपनी हर कमाई का हिसाब रखते हैं? क्या आप जरूरत और दिखावे में फर्क करते हैं? क्या आपने अपने लिए इमरजेंसी फंड तैयार किया है? क्या आप अपने परिवार को भी वित्तीय शिक्षा दे रहे हैं? अगर इन सवालों के जवाब नहीं हैं, तो अब वक्त है धन की नहीं, सोच की सुधार का। चैप्टर 18, चाणक्य नीति से जीवन की नई शुरुआत। अब आप तैयार हैं? हर पुस्तक का आखिरी पन्ना केवल अंत नहीं होता, कभी कभी वही किसी नई क्रांति का पहला कदम होता है। आपने चाणक्य नीति की 17 गहराइयों से भरी सीखें सुन ली। अब समय है उस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचने का, जहां हम यह समझें कि अब तक जो सीखा वो सिर्फ ज्ञान नहीं था, वो एक जिम्मेदारी है, एक जीवन शैली है और सबसे बढ़कर आपके भविष्य को आकार देने वाला औजार है। नीति का अंत, कर्म की शुरुआत। चाणक्य का उद्देश्य केवल आपको श्लोक या सिद्धांत सिखाना नहीं था। वो चाहते थे कि आप हर नीति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, हर विचार को कर्म में बदलें और हर सीख से अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाएं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है, अब आप क्या करेंगे? जीवन में नीति का बीज कैसे रोपें? यहां हम आपको देंगे 5 अंतिम लेकिन अमूल्य मंत्र, जो चाणक्य नीति का सार है और जिनसे शुरू होगा आपका नया जीवन। वेट, ज्ञान को अभ्यास में बदलो। सिर्फ सुनना और जानना काफी नहीं, रोजाना एक नीति चुनो और उसे जीवन में लागू करो। 2. भावनाओं पर नियंत्रण रखो। क्रोध, लोभ, मोह, ये आपके फैसले बिगाड़ते हैं। चाणक्य ने इन्हें सबसे बड़ा शत्रु बताया है। शांत मन ही श्रेष्ठ निर्णय लेता है। 3. धैर्य और रणनीति से चलो। जीवन एक युद्ध है और हर युद्ध ताकत से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। 4. लक्ष्य कभी मत छोड़ो। चाणक्य ने कहा था, अगर कोई योजना न काम करे तो योजना बदलो, लक्ष्य नहीं। 5. हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। बदलाव एक दिन का काम नहीं, लेकिन हर दिन का काम जरूर है। एक आखिरी कहानी। वो विद्यार्थी एक छात्र था जो चाणक्य नीति को दिल से मानता था। हर दिन एक नीति पढ़ता, समझता और उसे अमल में लाता। लोग हंसते थे, कहते थे, इतनी पुरानी बातें अब कौन मानता है। लेकिन उसने न मानी दुनिया की बात। आज वह एक सफल नेता है, एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है इस बात का कि नीति कभी पुरानी नहीं होती, केवल समझने वाले नए होने चाहिए। अब आपसे एक विनम्र निवेदन, नहीं, एक चुनौती। क्या आप हर दिन चाणक्य नीति का एक सूत्र चुनकर उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं? अगर हाँ, तो आप सिर्फ श्रोता नहीं, एक नायक हैं। अब बारी आपकी है। अगर आपने इस सीरीज के हर अध्याय से कुछ सीखा, अगर किसी एक लाइन ने भी आपको भीतर से झकझोर दिया, तो कमेंट कीजिए। अब मेरी नीति की शुरुआत है। ये केवल एक कमेंट नहीं, ये एक वादा होगा खुद से। और हाँ, अगर ये पूरी सीरीज आपको मूल्यवान लगी हो
तो सिर्फ शेयर मत कीजिए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनकी जिंदगी में चाणक्य जैसे गुरु की जरूरत है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यही नहीं रुकने वाले। हम और भी महान ग्रंथों, विचारों और जीवन बदल देने वाली बातें लाते रहेंगे। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली नीति, अगली सोच, अगला बदलाव किसी भी दिन दस्तक दे सकता है। याद रखिए, नीति कभी खत्म नहीं होती, वो बस आपके फैसलों में जिंदा रहती है। और अब आपके हर फैसले में चाणक्य आपके साथ हैं। और अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने भी आपके भीतर कुछ हिलाया हो, तो भाई, एक लाइक तो बनता है दिल से। कमेंट करो, कौन सी चाणक्य नीति आज से आपके जीवन का हिस्सा बनने वाली है। हम हर कमेंट पढ़ते हैं, और आप जैसे विचारशील लोगों की बातें हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देती हैं। और हाँ, इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जिसे आज एक नई सोच, एक नई दिशा और एक सच्चा गुरु चाहिए। शेयर मत करो, बांट दो, जैसे ज्ञान बांटा जाता है। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं आते, यहाँ वो बातें होती हैं जो जिंदगी बदल सकती हैं। और अगली क्रांति, अगला विचार, अगली नीति किसी भी दिन, किसी भी वीडियो में दस्तक दे सकता है। बेल आइकन दबाओ, क्योंकि जब अगली बार कोई गहरी बात निकले, तो तुम सबसे पहले जानो और सबसे पहले बदलो। अगर तुमने इस वीडियो से सीखा है, तो अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। नीचे कमेंट करो, अब मेरी नीति की शुरुआत है, ताकि दुनिया को पता चले ज्ञान के दीप अब जल चुके हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां बात होगी कुछ ऐसा जो सोच के साथ आत्मा को भी झकझोर दे। तब तक नीति के साथ जियो और नीति के साथ आगे बढ़ो। जय नीति, जय चरित्र, जय जीवन।